जैसे ही मेट्रो से बाहर निकली, उस बार मेट्रो ट्रैक पे खड़ा। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे मौत का बदला लेना। मीरा फिर से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका फिर से आपके साथ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। तो आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी सारी स्टोरीज़ को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। सिर्फ हॉरर स्टोरीज़ है, इंजॉय ही करना है, इनको दिल पे नहीं लेना। तो आज मैं जिस स्टोरी के साथ आपके सामने आई हूँ, ये रियल इंसिडेंट और रियल लोकेशन पे बेस्ड है। बहुत देर ना करते हुए मैं सीधे आपको स्टोरी की तरफ लेके चलूँगी। तो आज मैं जो स्टोरी बताने वाली हूँ, ये दिल्ली वालों के लिए शायद कुछ ज़्यादा रिलेट करेगी, क्योंकि जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग ट्रैवल करते हैं और उनको पता है कि दिल्ली में बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा जो हॉन्टेड प्लेस है वो है द्वारका सेक्टर 9। द्वारका सेक्टर 9 के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना है, काफ़ी किस्से कहानियाँ हमारे सामने आए हैं कि बोला जाता है कि वहाँ पे रात में जो लोग निकलते हैं वो लोग सेफ़ नहीं हैं। वहाँ उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, चीखें सुनाई देती हैं। इनके पीछे काफ़ी सारी कहानियाँ हैं कि वहाँ पे काफ़ी लोगों की मौत हुई है एक्सीडेंट में, और कुछ क्राइम्स भी हुए थे जिसकी वजह से ये सब वहाँ पे चलता है। तो आज मैं बात करूँगी द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन की। तो मेट्रो स्टेशन की ये जो कहानी है, ये कुछ ऐसी है कि 2019 की एक्चुअली ये कहानी है। वहाँ पर कुछ समय पहले 2019 से भी कुछ समय पहले एक आदमी की रहस्यमय तरीके से डेथ हो जाती है। मेट्रो स्टेशन पे डेथ हो जाती है, और वो कोई नॉर्मल डेथ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो ट्रैक पे गिर गया और मर गया, नहीं, वो कोई साजिश थी किसी की मिली जुली, और उस आदमी को बहुत ही रहस्यमय तरीके से वहाँ पे मार दिया जाता है। तो कहते हैं कि आज भी द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन पे उसकी आत्मा, इसके साथ साथ और भी कई आत्माएं हैं जो लोगों ने महसूस किया है, उनकी आवाज़ें, उनकी चीख चिल्लाहट। तो वो लोग बोलते हैं, वो लोगों की खुद की ये कहानियाँ हैं। तो इसी इंसिडेंट पे बेस मैं आपके सामने एक कहानी लाई हूँ। तो बेसिकली ये कहानी है मीरा की, 2019 की, उस इंसिडेंट के बाद की, जब वो आदमी की डेथ हो चुकी थी, उसके 1-2 साल बाद की। तो बात ये है कि मीरा द्वारका में ही रहती थी, द्वारका के कुछ पिछले सेक्टर में। और जब उसको उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, वो लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, और उसको लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते लेट हो जाता था। तो वो द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन से ही निकलती थी, और वो ज़्यादातर यही हो रहा था क्योंकि उसके एग्ज़ाम चलने वाले थे। तो वो रात में मेट्रो लास्ट वाली मेट्रो लेती थी, जो कि द्वारका सेक्टर 9 पे वो उतरती थी, और फिर वहाँ से अपना ऑटो या जो भी व्हीकल है वो लेकर के अपने घर जाती थी। तो बेसिकली ये बात है दिसंबर की सर्दियों की। ऑब्वियसली दिसंबर की सर्दियाँ मतलब दिल्ली में ऑब्वियसली ठंड भी बहुत होती है। जिस तरह से गर्मी बहुत पड़ती है, दिल्ली में ठंड भी बहुत पड़ती है। मीरा लाइब्रेरी से आ रही थी, रात की बात है, लेकिन उससे पहले दिन का इंसिडेंट बताती हूँ कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ रही थी। उसके बाद पढ़ते पढ़ते वो कॉफ़ी एरिया होता है, वहाँ पे जाती है लॉन्च एरिया में, और वहाँ बैठ के चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे थे। तब वो सारे दोस्त बात करने लगते हैं कि क्या तुझे पता है कि द्वारका सेक्टर 9 का जो मेट्रो स्टेशन है वो हॉन्टेड है। मीरा वहाँ बैठी हुई थी, मीरा तो डेली वहीं उतरती है। तो सब लोग हंसने लगे, क्या हॉन्टेड यार, कुछ नहीं होता वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। तब निशा, जो मीरा की दोस्त थी निशा, उसका चेहरा इस सब बातों को सुन के थोड़ा सा वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा मानती भी थी, तो एकदम सीरियस था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने उस मेट्रो स्टेशन पे कुछ देखा है, जो कि एक आदमी है जो वाइट कलर के कपड़ों में घूमता है, और उसकी आवाज़ें भी लोगों ने सुनी है। और जैसे ही रात का माहौल होता है, ठंड, एक नॉर्मल ठंड होना एक अलग होता है, लेकिन उस मेट्रो स्टेशन पे एक अलग सी ठंडक लोगों ने महसूस की है, जो कि आपकी हड्डियों तक में दर्द कर देती है। वो वाला कुछ अलग सा ठंड जो आप समझ सकते हो कि जो मनाली और शिमला में होता है, जो ऊटी में होता है, उस लेवल वाली ठंड। तो वो एकदम से वो माहौल बन जाता है, मतलब उस मेट्रो स्टेशन पे काफ़ी वो ठंडक काफ़ी लोगों ने वो महसूस करी है। तो उसके बाद वो लोग सब लोग बातें कर रहे होते हैं, निशा काफ़ी सीरियस हो जाती है। मीरा बहुत ज़्यादा नहीं मानती इन सब बातों को, तो वो हंस के टाल देती है कि नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता, मैं तो डेली वहाँ से जाती हूँ। पर इस रात
जब उसे ये दिन में सब कुछ पता चल चुका था, दोस्तों से सारी बातें हो चुकी थी, उस रात मीरा लगभग रात के 11:30 सवा 11 वाली लास्ट मेट्रो उसने ली। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन पर उतरती है। जब वो मेट्रो से बाहर निकल रही थी तो जो बेंचेस पड़ी होती हैं मेट्रो से बाहर निकलते ही वेटिंग एरिया के लिए, तो वहां पर उसने एक आदमी देखा जिसका जिक्र सुबह उसके दोस्त कर रहे थे। वही वाइट कलर के कपड़ों में लिपटा हुआ वो आदमी था। उसकी आंखें एकदम शांत थी, जो कि एक टक मीरा को देख रही थी। जैसे हम किसी को जानते हैं और एक टक उसे देखते हैं या फिर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत टाइम बाद मिला होता है और उसको हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो हमारी आंखों में भी एक एक्सप्रेशंस होते हैं, और उसकी आंखें एकदम खाली खाली आंखें उसकी, मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जस्ट लाइक दिस, गहराई से भरी हुई, दर्द से भरी हुई, जैसे कि वो कुछ बात करना चाह रही है किसी से, किसी को ढूंढना चाह रही है, किसी को कुछ बताना चाह रही है। और वो आदमी एक टक मीरा को देख रहा था। मीरा ने उसकी तरफ देखा, मीरा थोड़ी सी घबरा गई। मेट्रो स्टेशन पे रात की लास्ट मेट्रो होती है, बहुत गिने चुने लोग होते हैं, 1-2 लोग। जैसे ही वो मेट्रो से बाहर निकली, उससे एक अलग सी ठंडक का एहसास, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी, उसका एहसास हुआ। उसकी बोन्स में, हाथों की बोन्स में दर्द होने लगा मीरा की, और वो आदमी वहीं खड़ा। मीरा थोड़ा सा आगे बढ़ती है, एक्सकेलेटर के पास जाती है, और वो आदमी ऊपर खड़ा था। एकदम से जस्ट वो अभी नीचे है, और मीरा तो जा भी नहीं पाई, इससे पहले वो चुकी है ऊपर। मीरा ऊपर चढ़ रही है एक्सीलेटर से, और वो ऐसे ऊपर से मीरा को ऐसे एक टक। आप समझ सकते हो कि क्या रात के 11:30 बज रहे हैं, स्टेशन पे सिर्फ 1-2 लोग, अजीब सी कुछ ठंडक महसूस होना, और किसी ऐसे अनजान व्यक्ति जो कि देखने में भी बहुत अजीब था, कुछ अजीब से कपड़े व्हाइट कलर के पहने हुए, और उसे बस देखे जा रहा है। मतलब एक अगर एबनॉर्मल लोग भी कभी कभी ऐसे हमें दिख जाते हैं तो हम उनसे भी डर जाते हैं, और फिर ये तो रात के 11:30 बजे अकेले मेट्रो स्टेशन की बात है, तो मीरा का क्या हाल होगा। मीरा उसके बाद डर जाती है, मीरा बहुत घबरा जाती है, और वो जल्दी से मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलती है। उस दिन बस ये हो गया। नेक्स्ट डे मीरा अपने लाइब्रेरी जाती है एज इट इज़ पढ़ने के लिए, और अपने सारे दोस्तों से ये सब बताती है, स्पेशली निशा को बताती है। निशा काफ़ी मतलब वो इन सब चीज़ों में मानती है, उसने भी ये शायद पहले महसूस किया है और लोगों से सुना था, तो वो डर जाती है थोड़ा सा, और उसको बोलती है कि थोड़ा सा संभल के रहो। मीरा फिर भी, उसके साथ एक बारी हो चुका है रात में, पर इस चीज़ को वो इग्नोर कर देती है कि कोई शायद साइको होगा या कुछ भी होगा, जाने देते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। उसने हंस के टाल दिया निशा की बात को। फिर शाम आती है, फिर रात होती है, और मीरा फिर वही टाइम, अपने टाइम पे वही मेट्रो स्टेशन, वही टाइम, वही मेट्रो, द्वारका सेक्टर 9 आती है। फिर से वो आदमी वहीं मेट्रो ट्रैक के पास खड़ा होगा, उसको एक टक घूर रहा है उन्हीं कपड़ों में, और जैसे ही वो मेट्रो से बाहर निकलती है, फिर से वही अजीब सी ठंडक उसके आसपास हो जाती है। उसके कानों में कुछ अजीब सी सरसराहट सी सुनाई देती है, और एकदम से उसके कान के पास एक हवा सी निकलते हुए, मतलब शी फील्स दैट, उसने वो महसूस किया कि उसके पास से कोई निकल रहा है। मीरा घबरा जाती, घबराई वो कल भी थी, लेकिन कल वो इस वजह से घबराई थी कि कोई ऐसा ही बंदा, मतलब कोई एबनॉर्मल बंदा होगा, लेकिन आज मीरा इसलिए घबरा जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। मीरा थोड़ी देर के लिए एक्सीलेटर से ऊपर जाती है, और वहाँ वेटिंग एरिया जो होते हैं, वहाँ पे बैठने की जो एक तो पड़ा होता है, वहाँ पे बैठ जाती है। मीरा फील्स लाइक उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है, और जैसे ही मीरा पीछे मुड़ के देखती है, वहाँ कोई नहीं था। और फिर मीरा जैसे ही पीछे मुड़ के, जैसे आगे हमने पीछे देखा, अब हम आगे देखेंगे तो उसके सामने फिर वही आदमी जस्ट उसके सामने खड़ा होता है। मीरा की हालत खराब हो जाती है। मीरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, और वो आदमी उसके कान में धीरे से कहते हुए निकल जाता है, काफी दूरी से निकला, कि अब तुम भी नहीं बचोगे।
मीरा की हालत ख़राब हो जाती है और मीरा वहाँ से किसी तरह से उस स्टेशन से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट डे मतलब फिर से मीरा को जाना तो वही है, रूट वही है, रात में रोड से कैसे जाओगे आप, फिर वही होता है। लेकिन इस बार मीरा थोड़ा 10 साढ़े 10 के बीच के, हाँ भाई चलो मैं थोड़ा सा तो जल्दी निकलती हूँ। तो मीरा सबसे पहले जो स्टेशन पे एक गार्ड्स होते हैं, तो वहाँ पे एक गार्ड था जिसका नाम सुरेश था। तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए हैं। तो जो सुरेश गार्ड था वो वहाँ बैठा होता है और मीरा उससे सारी बातें अपनी डिस्कस करती है कि मेरे साथ ऐसा 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 हुआ है या ऐसा पहले कभी भी हुआ है। तो वो जो गार्ड होता है वो कहता है कि मैडम जी आपने भी ये सब फील किया क्या, उस आत्मा ने आपको भी परेशान किया। बस ये सुनते ही मीरा की तो हालत खराब। ऑब्वियसली मतलब उसके साथ 2-3 दिन से ये सब लगातार हो रहा है और कोई बंदा वहीं पे रहने वाला वो बोल रहे कि मैडम जी आपके साथ भी हुआ, दैट मीन्स ट्रू, उसके साथ जो हो रहा है वो गलत नहीं है, वो झूठ नहीं है। मीरा को वो स्टेशन गार्ड सुरेश सब कुछ बताता है कि यहाँ पर ऐसा होता है, काफ़ी लोगों को एक आदमी दिखता है सफ़ेद कपड़ों में और वो उन्हें एकटक देखता है और वो कोई ऐसा नहीं है कि वो दिन में कभी भी नहीं दिखता और वो कभी भी हमने देखा नहीं कि वो टिकट ले रहा है अंदर जा रहा है, वो वहीं होता है और वहीं से गायब हो जाता है। कुछ ऐसा है, चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें, कोई ठंडक जो आप बता रहे हो कि एकदम से इतनी ज़्यादा ठंडक का एहसास होना, ऐसा भी वहाँ पे काफ़ी लोगों ने महसूस किया है। तो मीरा अब और भी डर गई थी। उस दिन का दिन जैसे तैसे निकला। उस दिन मीरा मेट्रो से गई ही नहीं क्योंकि वो थोड़ी सी जल्दी से निकल गई थी। वो अपना कैब करके चली गई डेली। तो यार ऑब्वियसली एक स्टूडेंट है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास, तो कैब डेली अफोर्ड नहीं कर सकता, बट हाँ उसने उस दिन की। मीरा फिर से कुछ दिनों बाद उस मेट्रो स्टेशन पे आती है, वही रात का समय अपना पढ़ाई करके। वो कुछ दिन तो लाइब्रेरी ही नहीं जाती, वो इतना डर जाती है कि वो कुछ दिन लाइब्रेरी ही नहीं जाती, अपने घर से ही पढ़ाई कर रही होती है। कुछ दिन बाद फिर से लाइब्रेरी आती है, पढ़ती है, अपने दोस्तों के साथ जाती है। इस बार उसने अपने दोस्तों को बोला कि तुम लोग ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है तो मैं थोड़ा डर गई हूँ, तो क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे, क्या तुम लोग भी वो सब देखो, या क्या वो आदमी है या कोई आत्मा है। मुझे तो काफ़ी सारे लोगों ने बताया है, प्रूफ दिया है कि वो कोई आदमी नहीं, वो कोई आत्मा ही है जो वहाँ पे सब कुछ कर रही है। और हाँ, मैं आपको एक और सीन बताना भूल गई हूँ। स्टेशन गार्ड से मीरा ने पूछा था कि ये आदमी आखिरकार था कौन। तब सुरेश ने, जो गार्ड था, उसने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पे एक आदमी की रहस्यमय तरीके से ट्रैक के पास मार दिया गया था उसको। मतलब डेथ नॉर्मल नहीं थी, उसको रहस्यमय तरीके से, लाइक होते ना कुछ गुंडे वगैरह, उन लोगों ने कुछ रंजिश जो भी थी तो उसको मार दिया था वहाँ पे। तो ये काफ़ी इंसिडेंट काफ़ी पॉपुलर रहा था उस टाइम पे। तो तब से उसकी आत्मा उस मेट्रो स्टेशन पे, द्वारका के ऑलरेडी बहुत किस्से हैं, द्वारका के बाहर एक चबूतरा काइंड ऑफ एक है कुछ, उसके भी काफ़ी किस्से हैं। बोलते हैं कि वहाँ पे एक मंदिर है, अब तो बना दिया गया है, लेकिन वहाँ पे पहले रोज़ के एक्सीडेंट्स और ये सब होते थे। वहाँ लोग रात के 12-10 बजे के बाद निकल ही नहीं सकते, उनको ऐसी आवाज़ें और कुछ ना कुछ उनके साथ हादसा होता ही होता है। तो ये सब तो है ही। ये जो मैं आपको कहानी बता रही हूँ ये स्पेशली मेट्रो स्टेशन की है। उसके दोस्त मीरा के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसने कहा कि ठीक है हम लोग भी तेरे साथ चलेंगे। तो वो जैसे ही मेट्रो से आते हैं और मेट्रो से आने के बाद जैसे ही वो निकलते हैं, सारी दोस्त उसके साथ, मतलब 2-3 लड़कियां होती हैं सारी, तो उन्होंने भी सेम उस आदमी को देखा और वो आदमी एकटक मीरा को देख रहा था अभी भी। पर इस बार क्योंकि उसकी सारी दोस्त उसके साथ थी तो वो एकदम से अदृश्य। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग नहीं मानते हैं ना इन सब चीज़ों को, उन लोगों को ज़्यादा शो करती हैं, या फिर कुछ कनेक्शंस ऐसे हो जाते हैं कि वो हर किसी को ना देख के कुछ इंडिविजुअल्स को दिखती हैं। तो ऐसा ही कुछ मीरा के साथ हो रहा था। उसका ऑरा इतना वीक था और वो मानती भी नहीं थी इन सब चीज़ों को, इस वजह से वो एंटिटी उसको अटैक कर रही थी। उसके बाद मीरा ने बोला कि चलो वो तो चला गया, मतलब जो भी था, आज तो बहुत ज़्यादा नहीं देखा, अभी मुझे थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है। तो मैं कुछ दिनों बाद फिर से मीरा उस स्टेशन पे आई, जैसे यूजुअली उसको लाइब्रेरी से अपने घर जाना होता था, और वो गई। इस बार कुछ मीरा के साथ
बहुत बुरा होने वाला था। मीरा जैसे ही मेट्रो से बाहर निकली, वो इस बार मेट्रो ट्रैक पे खड़ा था, ट्रैक पे बीच में, मेट्रो स्टेशन पे नहीं, ट्रैक्स पे। और वो प्रॉपर नहीं था, कुछ ना धुंधला सा था, वाइट कपड़ों में, पर उसकी आंखें वही गहराई में, इसी वही दर्द में, गुस्से में मीरा को एकटक देख रही है। मीरा की हालत खराब हो जाती है आज, क्योंकि वहां से एक मेट्रो लास्ट उसके बाद एक जा रही थी और वो वहीं मेट्रो ट्रैक पे खड़ा था, और फिर वो मेट्रो पूरी निकल गई और फिर वो वहीं खड़ा था। मीरा वहां से भागने की कोशिश करती है, पर ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे, भागना चाह रहे हैं पर पैर जम गए हमारे। वही सब होने लगा मीरा के साथ, और मीरा को चारों तरफ से कुछ आवाजें आने लगी और मेट्रो स्टेशन पे इस टाइम कोई भी नहीं था। एक दो लोग थे जो ऑलरेडी निकल चुके थे मेट्रो से। मीरा की हालत खराब हो जाती है। मीरा चिल्लाने की कोशिश कर रही है, मीरा चिल्ला नहीं पा रही है। वो आदमी वहां से फिर उसके सामने आ जाता है और बोलता है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे मौत का बदला लेना। और इतना कह के वो गायब हो जाता है। मीरा फिर से वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो ठंडक भरा एहसास इतना ज्यादा था कि मीरा की बैकबोन तक दर्द होने लगी थी उससे। मीरा कैसे तैसे वहां से बाहर निकलती है, और स्टेशन गार्ड सुरेश वो बाहर ही रहते हैं, तो वो बाहर था। उसने उसको आके सब कुछ बताया कि आज तो मैं बस कैसे कैसे बची ही हूँ। वो उसके पीछे पीछे आता गया था, लास्ट मोमेंट तक उसे ऐसा फील हुआ है कि उसको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे कोई आ रहा है, आवाजें आ रही है यहाँ से, तुम नहीं बचोगी, इस तरह से धीरे धीरे एक होता है ना सरसराहट सी करते हुए निकल जाना, जैसे रात में आपको जुम्न वगैरह की आवाज आती है, मतलब धीमी धीमी सी कुट 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 कुट, वो वाली आवाजें। वैसी आवाज मीरा को आती रही। उसका मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने का वो 5 मिनट का समय उसको पूरे 5 दिन का लग रहा था उस टाइम। मतलब आप समझ रहे हो कि क्या उसकी कंडीशन रही होगी एक एक सेकंड की, कैसे जैसे वो बाहर निकली है। और उसने सुरेश गार्ड को सब कुछ बताया। सुरेश गार्ड ने उसको बोला, मैडम मैंने आपको बोला ही था, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उसे महसूस किया, उसे फील किया, उसकी आत्मा मुक्त नहीं है और वो भटक रहा है, उसको बहुत ही क्रूरल्टी तरीके से वहाँ पे मार दिया गया है, तो उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो महसूस कर चुके हैं, और ये किस्से ज़्यादातर रात में होते हैं, और आप लेट आते हो, सबसे लास्ट मेट्रो में आप आते हो, तो आपको इसलिए दिख रहा है कहीं ना कहीं कुछ है आपका शायद इससे कोई कनेक्शन। मीरा वो सब चीज़ों में मानती नहीं थी, और ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम जो चीज़ नहीं मानते हैं वो उस चीज़ हमें ज़्यादा दिखने लगती हैं, उन पर बिलीव कराने के लिए। ये एंटिटीज का एक तरीका होता है, तो वो उसके साथ हो रहा था। अब वो मीरा मानने लगी थी और उसने अपने रूट्स बदल दिए थे। वो दिन का लास्ट दिन है कि मीरा ने कसम खा ली कि मैं अब इस मेट्रो स्टेशन से नहीं जाऊंगी। और मैं आपको एक रोचक, एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट बताती हूँ कि इस स्टोरी को नरेट करने से पहले मैं खुद भी द्वारका मेट्रो स्टेशन 9 पर गई थी एक दिन पहले। आपको जिस दिन मैं नरेट कर रही हूँ उससे एक दिन पहले, पर मैं इतनी लेट नहीं गई थी क्योंकि भूत प्रेत से ज़्यादा तो वहाँ पे वैसे किस्से भी रहते हैं। इतना सब तो मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। जब आप इस चीज़ में होते हो ना, जब आप इस चीज़ के बारे में पता लगाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं गई थी वहाँ पे, मुझे ऐसा लगा, जो ठंडक की बात वहाँ हुई थी वो ऐसा मैंने भी फील किया वहाँ पे। और कुछ एबनॉर्मल सी एक्टिविटी जो नॉर्मली आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हो, और एक आप उस मेट्रो स्टेशन पे कभी भी आप खुद भी जाकर देखिएगा थोड़े से रात के समय, तो आपको खुद भी पता चलेगा। एक आप उस मेट्रो स्टेशन के पास भी जाते जाते हो ना, तो आपको एक अलग सी फीलिंग आने लग जाती है। वही मीरा के साथ हुआ, और वहीं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैंने भी महसूस किया। मुझे मेरे व्यूअर्स को बताने से पहले खुद भी फील करना चाहिए कि क्या ऐसा कुछ है सच में। तो हाँ, मैंने ऐसा फील किया वहाँ पे जाके। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप भी रात के 11 साढ़े 11 बजे जाके वहाँ पे फील कर सकते हो। आपको खुद ही ऐसा फील होने लग जाएगा जैसे जैसे वो मेट्रो स्टेशन आने लग जाएगा कि कुछ नेगेटिविटी है जो आपके आसपास है। ठीक ठाक सा फील नहीं करोगे आप।
तो गाइज़ ये थी आज की स्टोरी जो मैंने आपके साथ सामने रखी है। ऐसी बहुत सारे हॉन्टेड प्लेस पूरी इंडिया के अंदर, इवन इंडिया के बाहर के भी हैं, वो स्टोरीज़ भी मैं आपके साथ लाऊंगी। कुछ रियल, किसी की कहानी सुनाई हुई, ये सारी स्टोरीज़ मैं आपके सामने ऐसे ही लाती रहूँगी। मुझे बस आप ऐसे ही प्यार देते रहें और कमेंट सेक्शन में आप बताते रहें कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं। मैं फिर से आपको एक नई कहानी के साथ नए एपिसोड में मिलूँगी। तब तक के लिए आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है आपके सामने एक नई इन्वेस्टिगेशंस और नई कहानियाँ लाने की। मैं और भी आगे जाके बहुत कुछ सोचा है इस चैनल के लिए, तो आपको जैसे जैसे मेरा कंटेंट पसंद आता रहेगा, जैसे जैसे मेरे आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहेंगे, मुझे लगता रहेगा कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और मैं आपके सामने हर बार एक नई कहानी लाने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए और हाँ, उस मेट्रो स्टेशन पे ज़रा ध्यान से जाइएगा। गुड बाय, जय माता दी।